चलिए, हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं में चैप्टर नंबर 7 चल रहा हमारा निर्देशांक ज्यामिति, और इसमें हम प्रश्नावली 7.2 का सवाल नंबर 3 आपके सामने बता रहे हैं। सवाल नंबर 3 देखिए क्या है। सवाल नंबर 3 इसमें कहा गया है, आपके स्कूल में एक खेलकूद क्रियाकलाप हो रही है जिसमें बेटा ऐसे गमले रखे हुए हैं। बातें बिल्कुल नहीं करिए बेटा, ध्यान दीजिए। ये बेटा गमले रखे हैं। कितने गमले रखे हैं? 100 गमले। कितने गमले? और हर गमला बेटा 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो क्या मैं इसको वाई अक्ष मान सकता हूँ? तो पहला गमला जो होगा बेटा, फर्स्ट वाला मूल बिंदु 0,0, पहला वाला गमला क्या होगा? 0,1, दूसरा 0, और ऐसे आखिरी वाला क्या बनेगा? 0,100 बनेगा, नहीं बनेगा? अब आगे कह रहा है बेटा कि इसके बाद यहाँ पे लड़कियों के दौड़ने के लिए रेसिंग ट्रैक बनाए गए हैं। ये रेसिंग ट्रैक पहला 1-1 मीटर की दूरी पर है, तो ये रेसिंग ट्रैक है 1, और ये है रेसिंग ट्रैक 2, ये रेसिंग ट्रैक 3, ये रेसिंग ट्रैक 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 एंड टोटल 10 बच्चे लोग खेल रहे हैं। मतलब 10 लोग दौड़ेंगे, 10 रेसिंग ट्रैक बनाए गए हैं। बोलो ठीक है? ओके। अब बेटा ये बताओ, जब ये 100 तक गमले रखे हुए हैं तो टोटल ये रेसिंग ट्रैक की लंबाई 100 मीटर होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? भाई जितना ये होगा उतना ये होगा, तो सारे के सारे रेसिंग ट्रैक कितने मीटर के होंगे? 100 मीटर के। समझ में आ गया? अब देखो भाई, अब कह रहा है कि एक लड़की है निहारिका। एक लड़की क्या है? निहारिका जो है वो दूसरी पंक्ति में, दूसरी मतलब बेटा इस वाली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में ये ए है, ये वाली डिस्टेंस ए है। कलर चेंज कर रहा हूँ। ये वाला बिंदु बेटा इसका नाम दे दिया है ए, और ये लास्ट वाला बिंदु दे दिया कितना? डी। ध्यान से देखना। तो बच्चों ए डी बराबर, बोलो मैं कितना लिख सकता हूँ? 100 मीटर। अब बात हो रही है निहारिका की। कहा जा रहा है जो निहारिका है वो चलती है कितना? एडी का। निहारिका जो है वो दूसरी पंक्ति में एडी का 1/4 भाग, 1/भाग चलती है। तो जो निहारिका है वो एडी का 1/4 भाग चलती है। चलो बच्चों, तो बताओ मुझे एडी कितने मीटर है? और 100 मीटर का 1/4 कितना हो जाएगा? 25 मीटर। कितने मीटर? 25 मीटर, क्योंकि 100 से कितने बार जाएगा? 25 चौके 100। तो मतलब निहारिका कितने मीटर चलेगी? 25। तो बेटा देखो 2 पे है, 2,1, 2,2, 2,3, ऐसे कहीं पर 2,25 पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो ये निहारिका की पोजीशन हो गई 2,25। पहला, बोलो ठीक है। दूसरी लड़की है जिसका नाम है प्रीत। क्या नाम है? अब जो प्रीत है बेटा, प्रीत जो है वो चल रही है कौन से नंबर पंक्ति में? 8वीं पंक्ति में। कौन सी पंक्ति में? और प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में चल रही है एडी का 1/5 भाग। कितने भाग? 1/5 भाग। तो एडी कितने मीटर है? 100 मीटर का 1/5, बोलो कितने मीटर हुआ? 20 मीटर। कितने मीटर? 20 मीटर, है ना? बना कि नहीं बना? 20 मीटर होगा। तो बेटा एडी में इस लड़की को 20 मीटर चला दो। तो देखो 8 पे है और 8,20, थोड़ा सा ऊपर मान लो। बोलो यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? अब मैंने पूरे तो बनाए नहीं है बेटा, है ना? तो उतना एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा होगा। 8,20 आपको ऐसे समझ लेना है। मतलब एक हो जाएगा 2,25 और एक हो जाएगा 8,20। तो बेटा जो यहाँ पर प्रीत के निर्देशांक हो गए वो क्या हो गए? 8,20। पी फॉर प्रीत। अब आगे पढ़ते हैं। तो 2 निर्देशांक हमने निकाल लिए। एक हमने निहारिका का निकाल लिया। ये देखो निहारिका का जो झंडा है वो हरे कलर का। किस कलर का? हरे कलर का। तो हरे कलर का झंडा इसने कहाँ पे लगाया? 0,25 पे। ये 0,25 गलत लिखा है। क्या होगा? 2,25। कितना होगा? हाँ, क्योंकि निहारिका
किस नंबर में है? 2 नंबर में है। किस नंबर में है? और लाल झंडा प्रीत ने लगाया है। प्रीत का निर्देशांक क्या होगा? 8,25। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्वेश्चन कह रहा है बताओ दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो बताओ यहां से लेकर के यहां तक की दूरी होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी हमें निकालना है। एक बिंदु है 2,25, दूसरा बिंदु है 8,20। तो चलिए एक बिंदु है 2,25, पहला लिख लेता हूं। एक बिंदु है 2,25 और दूसरा बिंदु है 8,20। चलो सूत्र लगाते हैं। अंडर रूट, बोलो x2 कितना? 8 माइनस x1 कितना? और बाहर क्या लगता है? होल स्क्वायर। y2 कितना? और y1 कितना? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 8 में से 2 गए कितना आया? 6। और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। और 20 में से 5 गए कितना बचा? माइनस 5 का स्क्वायर कितना? 25। क्लियर कि नॉट क्लियर? दो जोड़ दीजिए, आंसर कितना आया? √61। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, अब कह रहा है कि बताइए दोनों के बीच में, दोनों के बीचों बीच का आपको पॉइंट बताना है। ये देखिए दोनों का मध्य बिंदु यहाँ कहीं पर होगा। दोनों का क्या बताना है? हाँ, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 होता है कि नहीं होता? ये देखिए मध्य बिंदु का सूत्र होता है। कैसे होता है? देखो, जैसे ये आपके पास में एक बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2, तो इसका मध्य बिंदु यहाँ पर कहीं पर निकलेगा। हाँ, मध्य बिंदु क्या होगा? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो चलिए अब हम लगाते हैं। हमारे पास एक बिंदु क्या है? हमारे पास एक बिंदु है 2,25। क्या है? 2, और दूसरा बिंदु है 8, है ना? ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। चलिए पहला मिड पॉइंट निकालते हैं m। मिड पॉइंट के तो 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, x एंड y। पहला x कोऑर्डिनेट, x1 कितना? 2, x2 कितना? तो 2 + 8/2 यानी कि 10/2 कितने बार गया? 5 बार। तो बेटा मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5। सेकेंड y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y1 कितना? y1 25 है। y2 कितना? होल डिवाइड बाई 25 और 20 होता है 45। कितना होता है? 45 डिवाइड बाई 2 मतलब 22.5। क्या हो गया? तो आंसर कितना आएगा? 22.5। समझ में आया? तो इसलिए मध्य बिंदु कहाँ पे होगा? 22.5 पे। क्लियर कि नॉट क्लियर? बन जाएगा। तो कह रहा है, उसमें कह रहा है कि अगर रश्मि को एक झंडा बीचों बीच में गाड़ना है तो उसे कहाँ गाड़ना चाहिए? तो उसे गाड़ना चाहिए बिल्कुल मध्य बिंदु पर। और मध्य बिंदु आया है 5,22। क्या आया है? 5,22। समझ गए ना? क्लियर? नोट कर लीजिए सब लोग। हाँ बच्चों, ये सवाल देखिए, उदाहरण नंबर 3। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1। तो बेटा यहाँ पे कितना है? 3। और यहाँ पे क्या है? 1। 3:1। और पहला बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2। तो पहला बिंदु x1 y1 हो गया 4, -3 और दूसरा हो गया 8, 5। और जो बिंदु हमको ज्ञात करना है तोड़ने वाला, वो क्या हो जाएगा? x, y। अब आप याद करो, मैंने आपको सूत्र रटवाया था। x का सूत्र था, यस, x का निर्देशांक 5 और y का, अरे बेटा पूरा निकाल ले, 1 साल के बाद इतनी। चलिए चेक करते हैं। हाँ चलो अब देखो हल करते हैं इसका बेटा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था x का फॉर्मूला। क्या बताया था? m1 x2 + m2 अपॉन m1 + m2। याद है? बोलो m कितना है? 3। 3 किसके साथ भिड़ेगा? 8 के साथ। तो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे और 1 किसके साथ भिड़ेगा? 4 के साथ। m1 x2 और, है ना? और बताइए यहाँ पे 8 किसके साथ आ गया? 4 के साथ। 8, 4 32 और नीचे दोनों अनुपातों का योग 3 और 1 4। चलिए 32 और 34 कितना हो गया? 32 और 24, 4, 2 6 और 3, 2
5, ये कितना हो गया बेटा 4। 4 से कितने बार, कुछ गलत किया क्या हमने, क्या गलत किया, 1 का 4 के साथ गुणा करना था हमने, पता नहीं 32 कहाँ से लिख दिया। यहाँ पे क्या आना था, 4 आना था, दिमाग कहीं और चला गया, 32 लिख दिया हमने, है ना। हाँ बोलो बच्चों, 24 4 28 अपॉन में 4, बोलो कितना आया 7। तो x निर्देशांक कितना आएगा 7 आएगा, बिल्कुल सही। और y का कितना 3। चलिए y का भी करा देता हूं लगे हाथों। तो y का सूत्र होता है m1y2, m1 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो चलिए पहला m1 3 है, बोलो 3 किसके साथ भिड़ेगा 5 के साथ, 3 किसके साथ, हाँ 3 5 के साथ भिड़ेगा, और प्लस 1 किसके साथ भिड़ेगा -3 किसके साथ, तो प्लस 1 गुणे -3 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 3 + 1। बोलिए 3 गुणे 5 कितना 15, और 1 तिया 3 माइनस का, तो 3 और 1 4, 15 में से 3 गए बटे कितना, कितने बार 3 बार। तो y निर्देशांक कितना होगा 3। अतः बिंदु क्या होंगे 7, 3, 7, 3। चलिए नोट करिए।